जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जिम में। आप सभी लोग जानते हैं अब आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम में सिर्फ 15 दिन बचा है, तो अब आपको ज़्यादा फोकस करना है एग्ज़ाम पे। आप सभी लोग फोकस कर रहे होंगे, ये बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। आप सभी लोग जानते हैं आपका एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल का हमने रीजनिंग का 54 प्रैक्टिस सेट कराया गया, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं अब तक आपका रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताए गए, कोई कुछ भी आपका छूटा नहीं है, ठीक है। और 3 से 4 क्लासेस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड कराए, जो आपको जिस कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था। आप सभी लोग देखे होंगे, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका 1 हफ्ते से अब रीजनिंग का क्लास नहीं चल रहा है, और उसका वजह मैं आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, क्योंकि अब आपको 1 हफ्ते क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। वो हमने बताया था। 1 हफ्ता आज आपका कंप्लीट हो गया, तो आप आई होप आप सभी लोगों ने पूरा रिवीजन कर लिया होगा, रीजनिंग का और मैथ का और हिंदी का। जीके का देखिए आप, अब आप लोग ये कोशिश मत करिए कि आप कितना ज़्यादा और पढ़ लें। आपको ये फोकस करना है कि जितना आपने पढ़ा है वो आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये फोकस करना है कि जो आपने पढ़ा है वो आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप सभी लोगों ने मॉक टेस्ट डेली दे रहे होंगे आप सभी लोग, तो अब आपको उस पर फोकस करना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपका बार बार गलत हो रहा है, ठीक है। ये नहीं करना कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, अगली बार हम फिर से उसे चाहे जैसे सही करेंगे। दूसरा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तीसरा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, डेली आप लोग 3 से 4 मॉक टेस्ट देने लग जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। 3 से 4 आप लोग अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मिनी मॉक टेस्ट दीजिएगा एक सब्जेक्ट का, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट आप लोग 1 से 2 मॉक टेस्ट दीजिएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस इतना भी लो ना हो, ठीक है। क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम देखिए बहुत ही नज़दीक आ गया, सिर्फ आपका 15 दिन बचा है। तो अब आपके मन में यही रहता है कि अब आगे क्या होगा, स्कोर कैसा आएगा। अब बहुत लोगों का ये भी हो रहा होगा कि स्कोर बढ़ने के बजाय कम हो रहा होगा। बहुत लोगों का ऐसा होता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपका बहुत पास आ गया, सबका थोड़ा सा मन घबराहट होता है कि आपने तैयारी अच्छे से की है, स्कोर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कभी कभी कम आ जा रहे हैं। तो आपको बस 1 से 2 मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट देने से मतलब ये रहता है कि नहीं बस आप ऐसे दे लिए, उसके बाद हो गया, स्कोर देख लिए, बस हो गया। आपको पूरा एनालिसिस करना है उसका अच्छे से, कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि आपसे बार बार गलत हो रहा है। वो क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद वही क्वेश्चन 3 से 4 बार प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस करिए उस क्वेश्चन का, ठीक है, जब तक वो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से ना बन पाए, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे उस पर फोकस करना है। और देखिए डेली आपको रिवीजन करना है जीके जीएस का, जितना आपने पढ़ लिया। अब आपको ये नहीं देखना कि और कितना ज़्यादा पढ़ सके। आपको डेली मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस करिए कि आपसे गलत, आपके किस टॉपिक से आपका गलत हो रहा है। जैसे रीजनिंग का आपका 54 प्रैक्टिस सेट कराया गया, अगर आप सभी क्लासेस लिए होंगे तो रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बच रहा होगा कि जो आप नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिस टॉपिक से आपका, जैसे ब्लड रिलेशन से अगर गलत हो रहा है, तो ब्लड रिलेशन का कम से कम आप लोग 20 से 30 क्वेश्चन लगाइए। अगर कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसका 20 से 30 क्वेश्चन लगा लीजिए। तो जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है वो आपको फोकस करना है, ठीक है। पूरा अच्छे से आपको एनालिसिस करना है। और 1 से 2 क्लासेस अभी भी आपकी आएंगे रीजनिंग के, ठीक है। और जो लोग नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए उसको, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो बेस्ड क्वेश्चन थे, जो बिल्कुल सेम टू सेम जिस कॉन्सेप्ट से आपका बार बार पूछा जा रहा था, वो क्वेश्चन आपको उसमें कराए गए, ठीक है। अब मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा नहीं देना है कि आप लोग दिन में 4 से 5 मॉक टेस्ट देने लग जाए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको देना है और अच्छे तरीके से आपको पूरा एनालिसिस करना है उसका, कितना स्कोर आ रहा है। और अगर सेफ स्कोर की बात करें, देखिए अगर आप देखिए, और ये भी है मेन टॉपिक ये है कि आपको मॉक टेस्ट देने कहाँ से, ठीक है। बहुत लोग, कुछ लोग RWA से दे रहे हैं, कुछ लोग टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं और कुछ लोग कहीं और से दे रहे हैं। तो देखिए आपको एक ही ऐप पे नहीं देना है। जैसे RWA का जो फ्री मिलता है उस पर भी आप लोग कर लीजिए। बहुत लोग टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिए होंगे, उस पर भी आप कर लीजिए। दोनों का मिक्स करके देखिए। हाँ, हालांकि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जो ना बन पाए। अगर आप दोनों के मॉक टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आ पाएगा कि हाँ कि क्वेश्चन आखिर अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो ऐसे बन सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी पूछ लिया जा रहा है तो वो आप क्वेश्चन कर ले, थोड़ा सा अगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा के पूछ लिया जा रहा है तो RWA पे भी आप लोग दीजिए और टेक्स्ट बुक पे दीजिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं टेक्स्ट बुक पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी पूरा मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है, तो आपको वो भी देखिए। आप लोग, मैं यही बता रहा हूँ, 2 से 3 मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। जैसे या एक दिन आप RWA पे दे लीजिए, क्योंकि आपको डेली फुल मॉक टेस्ट तो वहाँ पे मिलता नहीं, संडे का आपको फुल मॉक टेस्ट मिलता है।
उसको कर लेना है। और टेक्स्ट बुक पे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रहते हैं, जो आप शिफ्ट वाइज आपके रहते हैं, सभी लोग जानते होंगे और दे रहे होंगे, ठीक है, तो उसको दे लेना एक मॉक टेस्ट। उसके बाद आपको अगर टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिए होंगे तो फुल मॉक टेस्ट भी उसमें अलग से दिया रहता है, उसको भी कर लेना है। तो तीनों का मिक्स आप देखिए कि हाँ, हालांकि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर देखिए 130 प्लस क्वेश्चन, अगर आप 130 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है, 65 क्वेश्चन प्लस, अगर आप 65 क्वेश्चन प्लस सही कर रहे हैं तो लगभग देखा जाए तो स्कोर आपका सही ही है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जब देखिए अगर आप टेस्ट में इतना क्वेश्चन कर रहे हैं तो टेस्ट से समझ लीजिए एक दो तीन क्वेश्चन आपका ज़्यादा एग्जाम में सही होने वाला है, इतना आप लोग मान लीजिए। अगर टेस्ट में आप लोग अच्छी स्कोर कर रहे होंगे तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ही ऐप से आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। प्रयास करिए आप लोग 2 से 3 ऐप पे मॉक टेस्ट दीजिए, जैसे RWP फ्री उस पर दे लीजिए, कभी कार मन करे तो आप एग्जामपुर भी दे लीजिए और फिर टेक्स्ट बुक भी दे लीजिए। तीनों का देखिए कौन सा ऐसा है कि किसी में भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी में आपका 130 से कम स्कोर है, सभी में आपका प्लस ही रहना चाहिए। और ऐसा आपके बाद में ये एहसास ना हो कि हाँ, हम अगर RWA पे मॉक टेस्ट देते तो हमारा और स्कोर अच्छा आ जाता, ये आपको एहसास ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए इस टाइम सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लगभग RWA वाले ही दे रहे हैं, तो सभी लोग कहते हैं कि उन्हीं का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए उनका भी मॉक टेस्ट दीजिए और जो आपके टेक्स्ट बुक पे जो मिला है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो शिफ्ट वाइज मिला है उसको करिए, और जो आपके फुल मॉक टेस्ट अलग से जो मिलता है उसको भी करिए। और तीनों का मॉक टेस्ट आप लोग देखते रहिए कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। जैसे मैथ में मान लीजिए अगर आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाए तो प्रॉफिट और लॉस से ही आता है। अगर प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चन उठा लीजिए, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन उस चैप्टर से लगाइए, ठीक है। और या औसत वाले चैप्टर में गलत हो रहा है तो उसको उठा लीजिए, उसको करिए। तो जो अब आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है बस आपको उस पर फोकस करना है और डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, डेली उसका एनालिसिस करना है और जो टॉपिक गलत हो रहा है उस पर फोकस करिए, ठीक है। और अब ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए कि हाँ, यहाँ मैराथन चल रहा है तो यहाँ देखने लगे, वहाँ मैराथन चल रहा है तो वहाँ मैराथन देखने लगे। अब मैराथन क्लास से आपका कुछ होने वाला नहीं है, बस आपका रिवीजन होगा। और अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा तो आप सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देना और उसका डेली एनालिसिस करना है। और जो आपको शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले हैं उसका सबसे ज़्यादा आप लोग एनालिसिस करिए कि किस हिसाब से आपका किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है। देखिए आप लोग ये कोशिश मत करिए कि कितना ज़्यादा और पढ़ लें, ठीक है। प्रयास ये करिए कि आपसे क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो रहा है उस पर फोकस करिए, ठीक है। तो आगे भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। रीजनिंग का 1 से 2 क्लास और चलाया जाएगा और 3 से 4 क्लासेस चलाई गई जो आपके बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन छपने वाले हैं। और अगर आप लोग 53 से 54 प्रैक्टिस सेट भी कराएगा, अगर देखे होंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। सभी लोगों को रूल फॉलो करना है और सभी लोग अपना मॉक टेस्ट स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग भी रीजनिंग क्लास नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।